जनाब सैयदा खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर की सहाबिया कलमा पढ़ने वाली, मगरिब की नमाज पढ़ी, सुबह बदर में जाना है। नमाज के बाद अम्मी हिचकियां ले लेकर के रोने लग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, खंसा बेवा है, खामिद है कोई नहीं। बच्चे कहने लगे अम्मी जान क्या बात है, आज आप क्यों खिलाफ आदत रोई है, नमाज पढ़ के क्यों रोने लग गई। फरमाने लगी बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम अपना आराम से बैठ के खाना खाओ। बच्चे कहने लगे अम्मी हम हलाल के पैदा हुए हैं, हमने बड़ी नेक माई का माँ का दूध पिया है, अम्मा रोती रहे हम रोटी खाते रहे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हमारे हलक से लुकमा हरगिज नहीं जाएगा जब तक पता न चल जाए अम्मी को क्या तकलीफ है। दोस्त आपका खैर मकदम हमारे चैनल एमएच मुल्तानी रिएक्ट पर। दोस्त आज के कारी हनी मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है मदीने में इस्लाम कैसे फैला। इस बयान को तवज्जो से समाअत फरमाए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। बहरहाल मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया, लोगों मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी, कुफार चढ़कर आ गए मुसलमानों पे हमला करने के लिए। क्या प्रोग्राम है, गरीब मुसलमान, नादार मुसलमान, बेनवा मुसलमान, बेकस बेचारे गरीब मुहाजिर मुसलमान, लुटकर आने वाले मुसलमान, अंसार मदीने वाले आने वाले लोगों की खिदमत कर करके और ज्यादा गरीब हो गए। वो मुसलमान नबी की आवाज सुनकर जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ लोगों अब बताओ क्या करना चाहिए। मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने ऐलान कर दिया, मर्द आओ मुकाबले के लिए चलना है, अपने आप को पेश करो। आज हम लोग तो फूक मारकर जन्नत में जाना चाहते हैं, खर्च कुछ ना हो, तकलीफ कुछ ना हो, जन्नत यूं ही मिल जाए। बड़ी अजीब बात कही मजज़ूब ने इसी को कहता, वारे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, वारे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रागुदर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। अकल करके चलो। यहां तो बड़े बड़े आए, जब जाने लगे तो नंगे गए। तख्तो ताज के मालिक थे, दुनिया से गए तो कफन न मिला। बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहाने ममलकत दुनिया से गए, बाद 4 तकबीर नमाज जनाजा न मिली, कब्र का गड़ा न मिला। एक तुम हो जो कभी खौफ खाते ही नहीं, डरते ही नहीं। ताजिर नहीं डरते कि हम मिलावट क्यों करें। सरकारी मुलाजिम तो आद्य खुदाई के मालिक हैं, वो तो डरे ही क्यों, वो तो आद्य खुदाई के मालिक हैं। उनको तो पैगाम मिला हुआ है कि तुम जिस कदर चाहो गड़बड़ करो, जो चाहो करो, जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप दादा की है। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा ये घमंड गलत है, तुम्हारी नमाजें गलत हैं, तुम्हारे हज गलत हैं, हमारा तमाम तर्ज अपना मामला गलत है। इसलिए कि जब अकीदा सही ना हो बात कुछ भी नहीं बनती। मैंने तुम्हें बताया था एक दिन के हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना गुलाम, नबी का गुलाम है, नबी का आखिर ज़मा पैगंबर का नौकर। तुम कहां चौड़े हुए फिरते हो कि जन्नत हमारी है? पता चलेगा जब छलनी लगेगी कि क्या कमा के लेके जा रहे हो दुनिया से। ये तुम्हारा ख्याल गलत है कि एक दिन देग चावलों की पक्केगी तो तुम जन्नत में जाके धड़ाम से गिर जाओगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, सामान भी हुजूर का, डाची भी हुजूर की। सामान डाची के ऊपर, ऊँटनी के ऊपर लाद रहा है, दुश्मन का तीर आया सीने में लगा,
हो गया। करीब खड़े होने वाले मुसलमानों ने शोर मचा दिया, जन्नती जन्नती जन्नती, शहीद हो गया शहीद हो गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, करीब खड़े होकर के फरमाने लगे, हुआ फिल्लार इन्नी अरा माला तरा। और लोगों, मैं मुहम्मदुर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की आंखें देख रही हैं, मैं देख रहा हूं जन्नत में नहीं दोज़ख में है। लरज़ गए सहाबा, कांप गए सहाबा, जमीन निकल गई सहाबा के पैरों के नीचे से कि ये बात क्या है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम्हें पता नहीं माले गनीमत में से बगैर तकसीम किए हुए इस गुलाम ने कंबली, एक कंबल उठा लिया होगा, चादर उठा ली होगी। आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूँ, सारे बदन पे वो कंबली, वो चादर आग की बनकर लिपटी हुई है। एक सहाबी उठा और वो ये जो जूते के चप्पल में तस्मा सा लगा होता है ये लाया, कहने लगा जी मैंने भी एक दिन देर में से उठाकर यूं ही जूती में डाल लिए थे अपने, आप ले लें ये वापस। फरमाया मैं नहीं लेता, ये जहन्नुम के अंगारे हैं। तवज्जो करो मामलात की तरफ, किसी का माल ना खाओ, किसी को नाजायज नुकसान ना पहुंचाओ। साहबा इकराम को ऐलान कर दिया गया, आओ मैदान में चलने के लिए तैयार हो जाओ। मर्द आ गए, थी कितनी बड़ी तादाद, कुछ मरीज हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक माई है, खुश नसीब माई, मुकद्दरों वाली माई। कोठियों वाली माई तो बेशुमार हो सकती हैं, बंगलों वाली माई भी काफी हो सकती हैं, खूबसूरत और हसीन माई भी काफी हो सकती हैं, पैसों की मालिक भी बड़ी माई मिल सकती हैं, अफसरों की बेगमात भी हो सकती हैं, अफसरों की बेटियां और बहन और बीवियां भी हो सकती हैं। लेकिन खनसा की जूतियों की खाक को पहुंचना, ये तुम्हारे बस का रोग कहां है। तुमने नमाज में चक्कर करना है, रोजों में फरेब करना है, ज़कात तो देनी नहीं, कुरान की तिलावत नहीं करनी, अल्लाह अल्लाह करनी तुम्हें माफ है। 90% औरतें तरावीह नहीं पढ़ती कि ये तो मर्दों पे फर्ज है। ईद के जोड़े तुम पे फर्ज है, तरावीह मर्दों पे फर्ज है। जूतों के लिए अभी से तूफान मचा रखा है सारे पाकिस्तान में, तरावीह तेरा बाप पड़ेगा। शर्म नहीं आती, मरने से डर नहीं लगता इन औरतों को। किसने तुम्हें बतलाया कि तरावीह तुम्हें माफ है? किसने तुम्हें बताया कि कुरान तुम न पढ़ो? किसने तुम्हें बतलाया कि तुम नमाजों को रगड़ा लगा दो? मैं कसम खाता हूं, एक एक अमल का जर्रा नोट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, हर किस रगड़ा भट्टा नहीं होगा वहां पे। फरमाया वबुदियल किताब फतरल मुजरिमीन, छोटे बड़े मर्द औरत तमाम के तमाम लाइन में लगे होंगे, अपना अपना नामे अमाल, अपनी अपनी मिसल, अपनी किताब हाथ में लिए खड़े होंगे। जनाब सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर की सहाबिया, कलमा पढ़ने वाली, मगरिब की नमाज पढ़ी, सुबह बदर में जाना है। नमाज के बाद अम्मी हिचकियां ले लेकर के रोने लग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, खनसा बेवा है, खामिद है कोई नहीं।
बच्चे कहने लगे अम्मी जान क्या बात है, आज आप क्यों खिलाफ आदत रोई है, नमाज पढ़ के क्यों रोने लग गई। फरमाने लगी बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम अपना आराम से बैठ के खाना खाओ। बच्चे कहने लगे अम्मी हम हलाल के पैदा हुए हैं, हमने बड़ी नेक माई का माँ का दूध पिया है, अम्मा रोती रहे हम रोटी खाते रहे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हमारे हलक से लुकमा हरगिज नहीं जाएगा जब तक पता न चल जाए अम्मी को क्या तकलीफ है। मुस्तकिल केसेट भी है मार्केट में, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, सैयदा खनसा के नाम से। बच्चों ने इसरार किया। खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताना पड़ेगा अम्मी जान बात क्या है। कहने लगी कल से ऐलान हो रहा है मैदान का, जंग का, जिहाद का, अल्लाह की राह में लड़ाई का। अब्बा तुम्हारा है नहीं, मैं औरत जात हूं, तुम छोटे यतीम बच्चे हो, मैदान में लोग जाएंगे, किसी का भाई जाएगा, किसी का खामिद जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, कोई माल देकर आएगी, मेरा घर महरूम रहेगा, मेरा हिस्सा कोई नहीं। मैं औरत जात हूं, तुम यतीम बच्चे हो, बाप तुम्हारा है नहीं, जाए कौन, क्या हिस्सा डालूं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा माद और माउस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दो बच्चे हैं, दोनों खड़े हो गए कहने लगे अम्मी जान हम वादा करते हैं हम जिहाद में जाएंगे, हम मैदान में जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का झंडा लेकर हम मैदान में खड़े होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, हमारे बचपने को ना देखो, हमारे हौसले को देखो। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश हुई, अपने बच्चों के लिए दुआएं की। सुबह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में लेके पहुंच गई और कहने लगी काली कमली वाले ये मुझ बेवा की पूंजी है, ये मुझ बेवा का मेरा सरमाया है, ये मेरी जिंदगी का मताए अजीज है, मेरा ये सरमाया हयात है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरी बेवा की पूंजी है। काली कमली वाले अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर मैं अपनी पूंजी कुर्बान करने आई हूं, आप इनको कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई ये तो अभी छोटे हैं, ये तो बच्चे हैं अभी। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के सामने बैठ के रोने लग गई, काली कमली वाले बेवा की यतीम पूंजी को वापस ना करो, मेरे बड़े अरमान है, मेरे बड़े प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आखिरत में कोई सिला अता फरमाए। किसी ने कह दिया कि ये जो दूसरा बच्चा है ना एक, ये तो कुछ बड़ा मालूम होता है, तो वो दूसरा भी एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं, वो और ऊपर को हुआ कि या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं। कुर्बान होने के लिए खनसा के बेटे किस तरह तैयार है, और जायदाद के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, दुकान के लिए नहीं, अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खनसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है,
اللہ اللہ خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں. میدان لگا, ادھر ہزاروں سوار ہیں, ہزاروں سواریاں ہیں, بڑا مال ہے, بڑا لشکر ہے, بڑا انتظام ہے, بڑا اسلحہ ہے, بڑا ریشن ہے, بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے. ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. ادھر 313 کل, ادھر ہزاروں کی تعداد, سامان بڑا, لشکر بڑا, انتظام بڑا, راشن بڑا, ہتھیار بڑے. ادھر 313 اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے. حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرے 8 شمشیریں, اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. سامان صرف اتنا ہے, 2 گھوڑے ہیں, 6 زرے ہیں, 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں. اندازہ لگاؤ آج ہم سارے دنیا دار بن گئے. آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہماری تمنا نہیں. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے. رات دن اولاد کا فکر ہے, رات دن اپنی شان کا فکر ہے, رات دن اپنی آن کا فکر ہے, اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے. کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے. 2 گھوڑے, 6 زرے. زرے ہوتی تھی کڑیوں کی, زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں, کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے. اندازہ لگاؤ, ایک طرف سارا مکہ, بلکہ یوں کہوں سارا عرب, اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں, اور یوں جھولی پھیلا دی. اللہ اللہ, امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے, رسولوں کے سردار نے, خدا کے محبوب نے, ساری کائنات کے سردار نے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی. مانگا ہے اپنے مولا سے, دعا مانگی آئی, او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا. میری پونجی تیرے سامنے ہے, میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے, میرا لشکر تیرے سامنے ہے, میری قوت تیرے سامنے ہے. او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں. جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے, اور میری طرف دیکھو دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے. مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں لے آیا جو میرے پلے تھا, آگے تو جانے تیرا کام جانے. پیغمبر نے خدا سے مانگا, پریشانیوں میں خدا سے مانگا, جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا, مدد خدا سے مانگی, امداد خدا سے مانگی, نصرت اور اعانت خدا سے مانگی.
सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हैं, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा इकराम की, अंदाजा लगाओ पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2 और जिरे हैं 6 और तलवारें हैं टुट्टी फुट्टी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज, घोड़े, बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फख्र नहीं करना चाहिए। ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफे खड़ी हो गई। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दाएं बाएं खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ मुआद है, एक तरफ मुआज है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछाकर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सूफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता ही नहीं क्या क्या बीमारी आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, VCR की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे मुआद और मुआज, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं। उधर सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, और खंसा आज क्या बात है, मुसल्ला बिछा कर झोली फैलाए हुए कैसे बैठी है? कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ, कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए। तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए। कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूँ। और मेरे मौला तेरा शुक्र है, मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। खंसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बुर देखो, इसका गौर देखो। खंसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, बहनों औरतों मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे, 2 शहीदों की माँ को बुलाओ, तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं।
अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है? उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल। वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया खनसा के बेटों ने। हमारे यहाँ आंखों में प्रोग्राम आदा तय होंगे बदमाशी के, हरामखोरी के, जिना के। और खनसा तेरे बेटों ने आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया शहादत का, जन्नत का, दुश्मन को खत्म करने का, नबी के दुश्मन को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इशारा किया टूट पड़े। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने उंगली उठाई, अचानक मैंने देखा मेरा दायां भी हिस्सा खाली, मेरा बायां हिस्सा भी खाली, इधर वाला बच्चा भी नहीं, उधर वाला बच्चा भी नहीं, तलवार उनके पास नहीं। अचानक वो किस तरह दौड़ गए, बिजली की तरह कहाँ चले गए, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा जाके अचानक अबू जहल पे पिल पड़े और उसकी लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया। हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं हैरान हो गया कि बाज की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। या वो खत्म हो जाएगा या हम खत्म हो जाएंगे। हमने सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे आका को सताता है, हमारे महबूब को परेशान करता है, गालियां बकता है। तुम लेके क्या जाओगे? तुम्हारे पास सामान नहीं है, तुम्हारे पास राशन नहीं है, तुम्हारे पास असला नहीं है, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम क्या चीज लेकर के जाओगे वहां? पढ़ोगे क्या लेकर अबू जहल को, दूसरे काफिरों को? कहते हैं न तेगो तलवार पर तकिया, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, और भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर।
हमारा सामान ये है, हमारे हथियार ये हैं, हमारा असला ये है, हमारा राशन ये है। हम तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। दोनों बच्चों ने अबू जहल को गिरा लिया। और उधर अंदाजा लगाओ, सहाबा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छड़ी दे दी, जाल की दरख्त की छड़ी दे दी, और जिसको छड़ी काफिर को मार दी वो मर गया, जिसको इशारा कर दिया वो मर गया। खुदा कहता है लोगों, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन अला यकफियकुम अय्युमिद्दुकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। कई कई हजार फरिश्ते आ गए, फरिश्तों की जमात आ गई, इमदाद आ गई, खुदा की नुसरत आ गई, खुदा की इयानत आ गई, नूरी फरिश्ते आ गए। उधर कुफर है, इधर नूरी फरिश्ते मुकाबले में आ गए। मगर वो उस वक्त आए जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ताकत लेकर मैदान में खड़े हो गए। उमैया इब्न खलफ सामने आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन पर छड़ी मार दी। लंबा वाकया है, इस वक्त मौका नहीं। मक्का मुकर्रमा में थे हुजूर भी, हिजरत से पहले उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। हुजूर ने पूछा, उमैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहा है? उमैया कहने लगा, दुश्मन तो था ना, घोड़े की पीठ पे थपकी दे के कहने लगा, ये तेरे लिए तैयार कर रहा हूं, इस पे चढ़ के नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा। बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाय हाय, काफिर को कितना यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे। रोने लगा, घर जाके बैठ गया, बीवी भी रोने लग गई, मोहल्ला सारा आ गया। और क्या हो गया? अब वो उमैया बिन खलफ कहता है, उस नबी ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। उन्होंने कहा, नबी को रोजाना को मारते हैं, रोज बिलाल को मारते हैं, रोज सुहैल को मारते हैं, रोज फलाने की पसलियों को तोड़ते हैं, हमने जनीरा की आंखें निकाल दी, हमने लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया, हमने बर्रा इब्न आज़िम का कमर का चमड़ा जला दिया, हमने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी। वो कहने लगा, सब कुछ ठीक है, पर मक्के वालों सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, पर नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बदर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उमैया को छड़ी मार दी। अब जहां जख्मी पड़े थे वहां उमैया पड़ा है। इस तरह आवाज होगी जैसे गधा हींकता है। तो बड़े बड़े जर्नैल जो थे काफरा कहने लगे, वो शर्म कर कमीने, लोगों के सर कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, वो चुपचाप पड़े हैं, तो तुझे तो कुछ भी नहीं है, खून में नहीं निकला, तू गधे की तरह चीख रहा है। क्या बात कही काफिर ने, हाय हाय। सारे कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा खुदा है, बात हक अपने दुश्मन से कहलवाता है तो काफिर उमैया नबी का दुश्मन, मगर बात क्या कही है जो तुमने कभी ना कही होगी। तुम बड़े मुसलमान बने फिरते हो, मैं भी बड़ा मुसलमान बना फिरता हूं, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग में ये बात कभी ना आई होगी। जब उमैया को ताना दिया ना बड़े बड़े काफरों ने, छोड़ में जा रखा कमीने, खून नहीं निकला, इतनी सी खराश है गर्दन में छड़ी की, लोगों को तलवारें लगी पड़ी हैं। वो कहने लगा, मक्के के सरदारों मेरी बात सुनो, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआज और मुआज ने मारा। ओ मक्के वाला, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा, मुझे
मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है? तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहाँ गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं बिलाल को मैंने देखा, एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से। जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते, पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है। भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि जी पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने ही नहीं देगी। सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना? वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। न फराइज को तबाह करो, न नमाजों को ठुकराओ, न रोजों को धक्का दो, न कुरान से बगावत करो। सैयदना बिलाल ने जब पीछा किया है भागते हुए उमैया का, हाय, जब अपनी जान की पड़ती है ना, औलाद की भी नहीं रहती। हाँ, उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। हाँ, इसके मारने में लग जाएगा बिलाल। जब वो धड़ाम से नीचे गिरा, बिलाल कहने लगा देखना तुझे है, इसको नहीं। मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है, और जहां बिलाल को मारने वाले का घर था वहां लैट्रीन बनी हुई है। अल्लाह के नाम पे मार खाने में भी बरकत है। हाँ, तुम जो मौलवियों को बैठ के हमें गालियां दिया करते हो, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मजा आता है इस बात में भी। और यही वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने कभी भी गलत कारों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने रमजान मुबारक में, रमजान के महीने में भी माल्टे की जेल की कोठरी में चक्की चला चला कर खुदा का कुरान पढ़ा, रोजे रखे। कितनी बड़ी तकलीफ आई फिर भी कभी ना घबराए, आखिर यही कहते हुए चले गए, हरी है शाख तमन्ना, हरी हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफासारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। आओ मुकाबला करके देखो अल्लाह वालों का। बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने आए होंगे,
कोई अमेरिका का चमचा, कोई रूस का चमचा, कोई चाइना का चमचा, कोई यूरोप का चमचा, कोई किसी का करछा, कोई किसी का नुमाइंदा। आओ हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के चमचे हैं। आओ हम हुजूर काली कमली वाले की जूतियों की खाक को चाटने वाले लोग हैं। बेशक तुम मिलों के मालिक हो, बेशक तुम कारखानों के मालिक हो, पर खुदा की कसम हम तुम्हें कुछ भी नहीं जानते। हमें नाज है इस बात पर। आवाज आई कुरान में, फरमाया तुम मेरे बन जाओ। फिर आए फरिश्ते, फिर 5000 फरिश्तों की जमात आई बदर में। 5000। अबू जहल मरा। अब खंसा के बच्चों ने घसीट कर अबू जहल को नीचे तो गिरा लिया, मगर सर काटने का सलीका नहीं, कभी कटता देखा ही नहीं। नीचे गिराकर छाती पे चढ़े बैठे। सुभान अल्लाह, दिलेरी कैसी। और माँ इतनी बहादुर है तो बेटे कितने बहादुर होंगे हैं? और जिनकी माँ कसम खा के कहती है कि कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, उसकी औलाद कैसे हो? और जो माँ फिल्म देखती है, जो माँ 24 घंटे टेलीविजन पे पड़ी रहती है, जो माँ VCR देखती है, फिर इंशाअल्लाह औलाद भी 10 नंबरिया कैसे न बनेगी। और कुरान से दूर हो जाओ, किसी का क्या बिगाड़ोगे, सारे तकलीफ उठाओगे। इसलिए खुदा का कुरान कहता है बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसब्बिमीन। 5000 फरिश्ते आ गए। अबू जहल मरा, उमैया इब्न खलफ मरा, उतबा का सर कटा, उतैबा का सर कटा, बड़े बड़े लीडर मरे, बड़े बड़े सरदार मरे, और 70 काफिरों को हजरात सहाबा किराम कैद करके मदीने में ले आए। मैदान से वापस आए तो 70 जंगी कैदी साथ लाए। अंदाजा लगाओ, जंगी कैदी साथ लेकर आए। 313 गए थे, 70 कैदी ले आए, और कितनों ही को वहां कत्ल करके जहन्नुम में फेंक के आए। मदीने में जब काफिरों को कैद करके लाया गया, शाम के वक्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, कौन है मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। अब बताओ, अभी तो लुट पिट कर वैसे आए थे, अब लड़ाई भुगत कर आए हैं। कहां से दौलत आई, कहां से खाने का इंतजाम आया। अल्लाह गनी। एक गरीब सहाबी भी एक को ले गया अपने घर और कहने लगा, बात सुन, तू अमीर आदमी है, मैं गरीब हूं, खाना एक आदमी का है, तू खाना खा ले, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। उसने चबा लिए और उसने, है दीन का दुश्मन, है इस्लाम और कुरान का दुश्मन, पकड़कर मैदान से लाया गया। मगर चूंकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरा मेहमान है, इसलिए आप दरख्त के पत्ते चबाकर सो गया, दीन के दुश्मन को खाना खिला दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब चौथा दिन हुआ, इसने कहा ना कि तू खाना खा और मैं पत्ते खाऊंगा, तो वो काफिर कैदी कहने लगा कि आज मैं पत्ते खाऊंगा, तुझे 3 दिन हो गए पत्ते खाते, आज मेरी बारी है पत्ते खाने की। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तुझे पत्ते खाने की आदत कहाँ है, मेरा मैदा आती है, तू बीमार हो जाएगा। वो कहने लगा छोड़ बीमारी, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज हम अपने भाइयों की रोजी पे लात मारते हैं, आज हम अपने अजीजों की रोजी पे लात मारते हैं, जहां तक मुमकिन अल्लाह मियां जबरदस्ती खिला रहा है, वरना तोबा तोबा तोबा। अगर मेरे इख्तियार में हो ना तो तुम सबका रगड़ा लगा दूं। बंदे की खसलत ऐसी है, देख नहीं रहे क्या असर बना हुआ है। जिम्मेदारों को देखो, ताजिरों को देखो, सरकारी मुलाजिमीन का तो नाम लेता वो भी मैं डरता रहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के मुलाजिम है, ये तो सारे अब्दालों की जमात है भाई, सारे औलिया कराम है। ये जो सरकार का मुलाजिम बन गया, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया।
اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو. کافر جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے, مٹانے آئے, قتل کرنے آئے اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ, ہمیں کھانا کھلاؤ. ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں ہی کہ ایک اور آدمی لے گیا, اس کے یہاں کھانا مختصر تھا. اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے, جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو, میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا, نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا. ادھر قرآن آ گیا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون. قرآن آ گیا, میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کا کیا کہنا, خود بھوکے رہتے ہیں, نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں. مسلمانوں کا حال تو یہ ہے, دیکھا برف کم ہو رہی ہے, پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے, پیسے بڑھا دیے, جا جا تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے. آگے پیچھے اگر 1 روپے کے 4 نیمبو بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا. تو نے تو کمائی شروع کر دی, خدا نہیں دیکھ رہا, تجھے کیا پتا ہے یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی, تجھے کیا پتا ہے؟ یہ کمائی ہے کوئی, مجبور سے کمانا, رمضان المبارک کے احترام کو ٹھکرانا ہے. یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, میری بات نہیں ہے, نبی کی بات ہے. جو بھی رمضان کا مہینہ سمجھ کر کہ روزوں کا مہینہ لوگ لیویں ہی لیویں گے, دودھ ہو, میٹھا ہو, برف ہو, نیمبو ہو, شربت ہو, جو بھی ان چیزوں کو مہنگا کرے گا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے تو خدا کہے گا کہ تم نے رمضان کا احترام کیا یا کمائی کی رمضان کا نام لے کر. اس لیے آج کی تاریخ میں یوم بدر ہوا, صحابہ کرام کامیاب ہوئے, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر بلند ہوئے, اللہ کا دین بلند ہوا, اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہوا, اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوا, خدا کا قرآن اونچا ہوا. آج کے دن 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح ملی. یہ سب سے پہلا جنگ ہے جو کفر کی کمر ٹوٹی. ایک بات اور کہتا جاؤں چلتا چلتا, بری تو لگے گی, یہ سب نبی کی برادری تھی, یہ سب نبی کے تائے چچے تھے. 13 برس تک ان کو سمجھایا نہ ماننے. جب تلوار گردن پہ پڑی نا, پھر ان کی کھوپڑی سیدھی ہوئی. پٹائی کے بغیر آدمی سیدھا نہیں ہوتا. بڑے بڑے جب ان کے لیڈر مر گئے, صحابہ نے کھینچ کر مردوں کو گھسیٹ کر ایک ڈٹھے کنویں میں پھینک دیا. اور اتنا جذبہ آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یوں اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے جہاں لاشیں پڑی تھی کافروں کی, بدماشوں کی, اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا میری نبوت کا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے. اہل اسلام نے, مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑی ہستی کا مالک ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا, دعا کا نتیجہ بن کر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی, بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا, گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو
مانگا، خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں، کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔ کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جارزاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھئی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا، تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اندر، گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ، فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خام خام مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں، گواہ کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔ تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے